तो गाइस कैसे आप सभी लोग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अब खाना खा रही हैं। बोलो। खाना खा रही हूँ मैं। खाना तो खाने दिया कर ढंग से। तो गाइस खाना खा रही हैं। मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखा देता हूँ, ठीक है? नहीं दिखाऊँ? बंद कर दे, सुना दे अपना बकवास। परफ्यूम सुना दो। भूख लग रही है, परफ्यूम सुना दो। परफ्यूम खिला दो। परफ्यूम खिला दो। ये क्या बात हुई? परफ्यूम को खाने की चीज है? नाक में मेरी दर्द हो रही है, जल्दी से। दर्द हो रही है? हाँ। ये कौन सी लैंग्वेज है? ये होलिया क्या बना रखा है? मेरा ही दिखा दो। हाँ? इतना बुरा? कमरे अल्लाह। क्या करे पड़ी? तू पिट जाएगी मेरे हाथों से। हाँ देख लिया देखो तो हालत। इसके कपड़े सिले नहीं है और ये रोज इन कपड़ों को रोज देखती है, रोज निकालेगी, रोज देखेगी। पता नहीं कैसी आदत है। देख हाँ। बस ओके बाजी, उठाओ भी इनको, उठाओ। रखो। क्या चीज? तो गाइस ये आपने अपनी जिंदगी में कभी देखी है? नहीं उन्होंने आपने तो देखी होगी पर मैंने नहीं देखी। ये देखो गाइस, इसके साथ एक ये है वॉच, ये है एक ये वॉच, फिर इसको हम इसी कलाई में बांध देंगे ये करके। ये देखो गाइस। हे गाइस, तो यहाँ पे सोफी के कपड़े सिल रहे हैं और आज जुमा भी है, अलविदा है। ये अलविदा का ब्लॉग है, वो आपको दूसरे दिन मिलेगा, मतलब बाद में मिलेगा। तो मैंने ये कुर्ती पहनी थी और मतलब ये ड्रेस पहनी थी, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। एकदम लूज़ है। मुझे ऐसे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं जो ओवर साइज्ड होते हैं। वो चाहे जीन्स टॉप हो, जीन्स पे टॉप जो मैं पहनती हूँ, टी शर्ट पहनती हूँ, जो भी ओवर साइज मुझे अच्छे पसंद है। मुझे एकदम फिटेड कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस मैंने ये पहने हुए थे और हमने नमाज़ पढ़ ली है। ये मेरी बड़ी बहन है। जो लोग नहीं जानते हैं, वो जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें। ये मेरी बड़ी बहन है जिसकी शादी हुई थी। हाँ, शादी के ब्लॉग देखे होंगे जिसने, उन्हें पता होगा कि ये मेरी बड़ी बहन है। तो ये आई हुई थी, तो आप देख रहे हैं एकदम ये फुल लॉन्ग है, ठीक है, बिल्कुल फुल लॉन्ग है। पता नहीं लोगों को कैसे पसंद नहीं आते, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ऐसे कुर्तियाँ, एकदम लॉन्ग कुर्तियाँ, लूज। ये देखो मिरर में भी मेरा ब्लॉग शूट हो रहा है ना। ये पता नहीं कैसे मैं ब्लॉग शूट कर रही थी, मुझे मिरर में भी दिख गया। तो बस मैंने यहाँ पे कुछ वीडियोस वगैरह बनाई थी, अपनी फ़ोटो क्लिक किए थे और कोई करने वाला था नहीं। हमारी सोफ़ी पता नहीं कहाँ गायब थी। हाँ, वो नहा रही थी शायद। आज सोफ़ी ने भी सूट पहना है। सोफ़ी का लुक देखना अभी आगे पता चलेगा, इतनी प्यारी लग रही है वो माशाल्लाह। खैर, तो ये मेरा लुक था और अब मैं जाने वाली हूँ मतलब किचन में। अब हमारा टाइम हो गया है किचन में जाने का, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें रेडी करनी है। ये देखो सोफ़ी कितनी प्यारी लग रही है। सिर्फ फर्स्ट टाइम सूट पहना है गाइस, फर्स्ट टाइम सूट पहना है। और इसका कल मैं लेकर आई थी, कल सिला है, बहुत मुश्किल से सिला है। मतलब रात भर हम सहरी में इसकी सिलाई कर रहे थे, क्योंकि इसके अलविदा पे पहनाना था। इस लड़की ने सारे रोज़े रखे हैं, जबकि इस पे फ़र्ज भी नहीं है अभी रोज़े, फिर भी इसने रखे हैं। तो ये बहुत प्यारा लग रहा है। माशाल्लाह बोल दो, मेरी बेटी को नज़र ना लगाए कोई भी, ठीक है, क्योंकि आज इसको बहुत नज़र लगी है। हाँ सच में, इसे कोई नहीं पहचान रहा था हमारे आसपास मोहल्ले में। सब कह रहे थे कौन है मतलब सोफ़ी है। क्योंकि ये सूट पहनती नहीं है ना, ज़्यादातर रेडीमेड कपड़े पहनती है, जीन्स टॉप या फिर वैसे कपड़े पहनती है। तो यहाँ पे बिरयानी की तैयारी हो रही है। यहाँ पे कोरमा मतलब चिकन फ्राई हो रहा है। तो ये मैरिनेशन के लिए ये मेरी बड़ी बहन बना रही है, तो वो मैरिनेट करके बनाती है। ये देखो, तो वो चिकन को मैरिनेट करने के लिए मतलब रख दिया, उसने सारे मसाले मिक्स करके रख दिए हैं और सारी चीज़ों की तैयारी हो गई है। यहाँ पे मैं कोरमा बना रही हूँ क्योंकि जल्दी से बन जाएगा तो सही रहेगा, क्योंकि इफ्तारी पे आज हमने अपने भाई को भी बुलाया है। मेरे बहन के जो हस्बैंड हैं वो भी आ रहे हैं। तो गर्मी भी हो रही थी, आज गर्मी अच्छी खासी हो गई है गाइस। पता नहीं ईद पे क्या हाल होगा, लाइट वाइट का कैसा सीन रहेगा पता नहीं। यहाँ पे लोग लाइट देते नहीं है। तो ये बेडशीट अभी मैंने हटा दी थी, दूसरी बेडशीट लगानी थी तो मैं वही लगा रही हूँ।
तो बस मैं अकेले ही कर रही थी क्योंकि सब बिजी लग रहे थे। हमारी सोफ़ी तो बस सुनती भी नहीं है किसी काम को, उन्हें बिना पैसे के वो कोई काम नहीं करती है, उनको पैसे दिए जाते हैं तो वो काम करती हैं। तो यहाँ पे मैं अकेले बेडशीट लगा रही थी और बस थोड़ा बहुत बिजी डे था क्योंकि अलविदा भी था। तो हमने सोचा था नियाज़ करवा देंगे अम्मी के उससे ना, तो सवाब में पहुँचेगा उनको बहुत ज़्यादा, और करवानी भी थी, इस बार हुई नहीं थी तो वही चल रहा था। तो यहाँ पे मेरा कुर्ता अच्छा लग रहा है ना, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है मुझे ये कलर बहुत पसंद आया। बस हाँ थोड़ा सा अभी भी थोड़ा सा फिटिंग मैंने करी थी, जबकि थोड़ी सी और कर दूंगी। मुझे इसका नेक थोड़ा बड़ा लग रहा है, वो मैं थोड़ा कम करवाऊंगी क्योंकि इतने बड़े नेक में पहनती नहीं हूँ। बाकी आप लोग बताना मुझे, मतलब मैं सूट में अच्छी लगती हूँ ना पता नहीं यार, सब बोलते हैं मैं सूट में अच्छी लगती हूँ। वैसे अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पे सारे कपड़े अच्छे लगते हैं। अच्छी बिरयानी बन रही है इतने बड़े पतीले में और इसके अंदर पता नहीं क्या बन रहा है, बाकी सारा सामान फैला हुआ है और ये बन रही है बिरयानी। प्याज इसके अंदर रोस्ट हो रही है, अभी बन जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। फ्रूट कट रहे हैं गाइस, ये देखो तो लोग काट रहे हैं। तो यहाँ पे पकौड़े की तैयारी चल रही थी क्योंकि आज हम इफ्तारी करा रहे हैं, तो सारी चीज़ें मतलब ये फ्रूट्स वगैरह तो कट गए थे, तो जो और जो फ्राइड चीज़ें होती है पकौड़े कचरी वगैरह ये सब चीज़ें मैं फ्राई करने के लिए मतलब मैं कर रही थी। तो यहाँ पे आलू काट रही थी। यहाँ पे इसका बिरयानी का मैरिनेट हो चुका है तो वो फ्राई हो रहा था, और यहाँ पे ये मुझे बता रही थी कि ऐसे नहीं, ऐसे काट तो और ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो मैंने कहा मुझे पता है लेकिन ये जल्दी हो जाता है इसलिए करती हूँ मैं, अभी टाइम नहीं है तो फटाफट मैं वैसे काटी। मैं हर तरीके की काट के बना लेती हूँ, लेकिन जब मेरा मूड के ऊपर है, जब मैं बिज़ी होती हूँ तब मैं फटाफट करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें रेडी हो रही हैं, उधर मैं पकौड़े फ्राई कर रही हूँ और कचरी वगैरह फ्राई कर रही हूँ, तो वो सब चीज़ इसमें लग जाएंगी, बढ़ जाए बस, क्योंकि देखो टाइम से बढ़ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बस बीच बीच में रेस्ट कर रहे थे हम। ये हो रहे हैं हमारे पकौड़े फ्राई और मेरा चल रहा है फिर से कुकिंग। क्या बोलूँ, पूरे रोज़े मैंने इतना ऐसा लगता है कितना खाना सर पे दिमाग में चढ़ गया मेरे। खाना इतना खाना बनाया बाप रे मैंने। बट आई लव कुकिंग, बट इतना ज़्यादा भी नहीं। आज जो मेरी हालत हुई है गाइस, मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ। मैं इतना थक गई थी कि मैंने नमाज कैसे पढ़ी है मुझे पता है। बहुत पैरों में दर्द हो रहा था, मेरे पैरों में स्वेलिंग भी आ गई थी। मैं ज़्यादा मतलब खड़ी रहूँ तो मेरे साथ हो जाता है ऐसा, वीकनेस की वजह से हो सकता है मे बी। तो यहाँ पे ये हमारे भाई आ चुके हैं इफ्तारी पे, है ना, और सारी चीज़ें हम रेडी कर रहे हैं धीरे धीरे क्योंकि अजान होने वाली है, तो सारी चीज़ें रेडी कर रहे हैं। और हमारी सोफ़ी गई हैं इफ्तारी बांटने के लिए सब जगह। अजान होने में बहुत कम ही वक्त रह गया, तो ये हमारी बेटी कर नहीं पाई थी क्योंकि रास्ते में इनको हो गया, इन्होंने लेट कर दिया था। हम कह रहे थे बांट दो, पर ये सुन, इनको रास्ते में अजान हो गई थी। थैंक गॉड ये टाइम से आ गई थी। फिर फटाफट हमने रोज़ा खोला था क्योंकि आज हमारा मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ बन रही थी ना, तो बस ऐसा ही हो गया कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला इफ्तारी पे। मतलब वैसे बैठते हैं आराम से, पहले से तैयार हो जाती है, वो नहीं हुआ। यहाँ पे देखो ये क्या चल रहा है, एंटरटेनमेंट ये इसको इतना मार रहा है, छोटा सा बच्चा है ये। मैंने इसको बुला लिया था हेल्प करने के लिए, पास में पड़ोस में रहती है, तो इसका भांजा है और इसको रो रहा है। इसको कह रहा है चल, इसको बेचारी के बाल पूरे क्या चलो इसे बाहर फेंक के ऐसे यार अपनी अम्मी के लिए जा अपनी अम्मी के पास, उसके बाल खींच के जा। पोपट हो गया। सोफी की इफ्तारी हो गई, अभी तक हो ही रही है। आज सोफी बस चीजें बांटती रहेगी। रास्ते में अजान हो गई है ना। कुछ खा लिया था? नहीं खाया था, घर आके खाया था। अरे मेरी बेटी, चलो नमाज पढ़ लेंगे फटाफट चलो। और ये रिहान के लिए हमने कुछ ऑर्डर करा था, मतलब शादिया ने कुछ ऑर्डर करा था, तो इसकी ओपनिंग हमारी सोफ़ी कर रही थी क्योंकि डिमांड ये थी कि सोफ़ी ही इसकी ओपनिंग करेगी। सोफ़ी ने नमाज़ पढ़ी थी माशाल्लाह मगरिब की, और फिर रिहान के लिए इसको वो ओपनिंग कर रही थी। और फिर देखना ये इतनी जेलस हो जाती है, अगर उसके लिए कुछ भी मंगवा लो ना, इसको इतनी जलन होती है कि मैं क्या बताऊँ। और ऐसा भी नहीं खुलेआम बताती है। अब सोफ़ी का रिएक्शन देखना, इसके मतलब बोले ओ भाई साहब इतने सारे, ये बहुत जेलस लड़की है यार, बहुत क्यूट है। मतलब अब फेंकेगी उसके ऊपर, ये बदतमीज़ है, सारी चीज़ें कहेगी। और कह रही थी मुझे इसमें से दे दे, मैंने कहा ऐसा तू पूरी ढक जाएगी इसमें, तेरे हिसाब के नहीं है।
खैर, तो ये इन दोनों की मस्ती चलती रहेगी, हमेशा लड़ते रहते हैं और मुझे चिखवाते रहते हैं। ये समझ लो ये दोनों इतना बुलवाते हैं कि मैं आई कैन टेल यू। अगर मैंने दिखा दिया ना आप लोगों को, आप लोग कहेंगे ये क्या जंग चल रही है। इनमें जंग होती है, दोनों में जंग होती है। गाइस मेरी प्याज बर्गर बना रही है पूरे तेल में फ्राई। ये देखो बर्गर बना रही है गाइस, ये बर्गर बना रही है। पाव भाजी बना लेती है अच्छी। तो ये देखो ये बिरयानी बनाई है। ये देखो रहने दो, वो दिखा दिए, बातें देख दिखा दी। ये बटर में सेक रहे हैं। दिखाओ अपना चेहरा दिखाओ। ये देखो गाइस, तो ये बर्गर मैंने ट्राई किए थे, वो जो पहली बार बनाए थे वो तो इतने मतलब अच्छे बने थे, उसके ब्रेड ज़्यादा अच्छे नहीं थे। ये अच्छे हैं, ये मैं लेकर आई। तो इसमें पहले मैंने क्या करा है, हल्के हल्के ऑयल में फ्राई करे, फिर बटर लगा के फ्राई करे, तो इसका बहुत अच्छे से सीख गई है। फिर इसमें मैंने चटनी लगाई है, जो लाल मिर्च की हमने चटनी बनाई थी पकौड़े के लिए, वो लगाई क्योंकि हमें थोड़ा स्पाइसी पसंद है। फिर मैंने केचप लगाया, फिर मैंने सारी चीज़ें फिलिंग कर दी। मैंने पकौड़े रखे थे इसमें, मैंने टिक्की नहीं बनाई क्योंकि इसमें बहुत वक्त लगता है और आज का दिन वैसे भी बहुत बिजी था। तो लेकिन मुझे ट्राई करवाने थे क्योंकि शमा भी आई हुई है, तो उन लोगों को भी ट्राई करवाने थे क्योंकि हम लोगों को तो पता है मतलब हम खा चुके हैं, तो वो बहुत अच्छे बने थे। बिल्कुल बाहर से भी ज़्यादा अच्छे थे गाइस, सच में। मतलब सब लोगों ने मतलब यही तारीफ़ करी है कि बाहर से ज़्यादा अच्छे हैं। बाहर के थोड़े ऑयली रहते हैं ना, वो फ्राई करके देते हैं, तो इसलिए। तो इसमें बहुत ईजी था। इसमें सारे केचप वेचप लगाने के बाद सारी चीज़ें फिल कर दो, टमाटर, प्याज और खीरे वगैरह, और फिर ऊपर वाला बन होता है उसमें भी केचप लगा दो, फिर बंद कर दो। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आप इसमें ज़्यादा बटर लगा सकते हैं, चीज़ भी डाल सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, तो वो टेस्ट आपके अकॉर्डिंग। खा के बता, शमा रिव्यू देगी। वीडियो नहीं बना रही हूँ भाई, की बनाऊंगी। खाओ। नहीं है, रखे हैं। मैं तो आप लोगों को गरम है इसलिए मैं भाई कैसा लग रहा है टेस्ट? बढ़िया, ठीक है। शमा तो बताएंगे नहीं, तुम ऐसे ही बता दो कैसा है। अच्छा है ना? वैसे तो और फिर मैंने ट्राई करा, और जब मैंने ट्राई करा, ओह माय गॉड, ऐसा लगा मेरी मेहनत वसूल हो गई। तो मैं सोचती हूँ कभी कभी यार, मैं इतना अच्छा चीज़ें बना लेती हूँ, कभी कभी तो मुझे लगता है यार मुझे इसका बिजनेस डाल देना चाहिए, है ना गाइस? सही चलेगा। तो सोच रही हूँ, अभी सोच ही रही हूँ, देखते हैं इन फ्यूचर क्या करते हैं। कुछ तो करेंगे इंशाल्लाह, बाकी अल्लाह मालिक है, क्या होगा। तो भाई ये भी खा रही है, कितनी चाव से खा रही है। बहुत यमी है। मैं हर चीज़ का रिव्यू सोफ़ी से लेती हूँ क्योंकि ये सबसे बेस्ट रिव्यू देती है और इसको बहुत पसंद आया। इसने बोला कि अब ये तो बाहर से भी ज़्यादा अच्छा है, वो थोड़ा ऑयली रहता है। मैंने कहा ठीक है। ये बर्गर का टेस्ट इतना अच्छा था, सारे केचप लग गया। मतलब मेरा बाहर के बर्गर, अब मैं जो थोड़ा बहुत खाती थी ना कभी कभी, वो भी नहीं खाऊंगी। सोफी कितना अच्छा बनाया ना, एक नंबर टेस्ट है, मतलब मजा आ गया। मैं रेसिपी शेयर कर दूंगी ब्लॉग में, ओके। बहुत ही ज्यादा अच्छा था, यम्मीएस्ट, और बहुत इजी है, बहुत इजी है। पिछली बार मैंने थोड़े अलग तरीके से बनाया था, बाहर के हिसाब से, जैसे बाहर ठेलों पे बनता है, ये रेस्टोरेंट में भी बनाते होंगे, आई डोंट नो, बट ये वाला मैंने जो बनाया है ना, ये मेरा दिमाग था और ये बहुत उम्दा टेस्ट है। आई जस्ट लव इट। सबको पसंद आया, सबको बहुत पसंद आया है बेटी। अच्छा बनाया ना? नहीं, चाव से खा रही है सोफी, तो सूट पहने हुआ है आज, अरे बाप रे। और सोफी बर्गर खा रही है। सोफी कैसा लग रहा है? बाहर वाले की तरह है, उससे अच्छा है? उससे अच्छा है। अच्छा, मुंह में इसके बर्गर है ना, तो बोल नहीं पा रही है, लेकिन रिएक्शन बराबर दे रही है। सोफी का सूट बताना कैसा लग रहा है? सोफी ने फर्स्ट टाइम सूट पहना है आज, जबरदस्ती पहनवाया। पहन कब रही थी, है ना? ये पीछे हाँ, वो कह रही थी ये लड़की किसकी है, मैंने पहचाना नहीं। मैंने कहा अरे सारी चाचा की, तो ये कहा सोफी, तो कह रही अरे। तो इसके बाद सबने डिनर कर लिया था, तो बिरयानी मतलब ऑलमोस्ट खत्म पे ही थी। सारा चिकन विकन सब गायब था क्योंकि सब लोगों ने डिनर कर लिया और मैं कैप्चर करना भूल गई थी, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें यार मोमेंट होते हैं, वो मतलब जीना चाहिए, हमेशा हर चीज़ कैप्चर नहीं करनी चाहिए। तो ये बिरयानी अच्छी बनी थी। और बाकी आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करो, बहुत सारा प्यार दो, अपना ख्याल रख लो, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो और दुआओं में मुझे याद रखो। और ऐसे आपको ब्लॉग मिलते रहेंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।